नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं ग्राउंड ओपिनियन टीवी, जहां सच की तस्वीर ज़मीन से साफ दिखती है। आज हम सामाजिक परिवर्तन स्थल पर हैं। 2027 विधानसभा चुनाव, देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने मन की बात देशवासियों को, राज्यवासियों को सुनाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे जो यहाँ पे ठेला वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, आम जनता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बहुत करीब आने वाला है। किसकी सरकार बनेगी, जनता के मन में क्या चल रहा है, क्या सरकार बदलेगी या फिर वही सरकार रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको सामाजिक परिवर्तन स्थल का पूरा व्यू दिखा देता हूं। उसके उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत करीब है। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का बहुत करीब है जो है। और जनता इस बार क्या चाहती है, उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहती है या फिर जो बीजेपी की सरकार है वही सरकार रहेगी। जनता देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मन की बात करते रहते हैं। तो इस बार उत्तर प्रदेश के आम जनता के मन में क्या चल रहा है, हम ग्राउंड ओपिनियन टीवी से हैं, वो जानने के लिए आए हैं। तो आम जनता के मन में क्या चल रहा है इस बार, क्या कहना चाहेंगे इस पर जो है। देखिए, ग्राउंड रियलिटी में बहुत चीज़ों में अभी भी सुधार की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों को सुधार की जरूरत है। चीज़ों की फील्ड वर्क, जो ग्राउंड वर्क है, जहाँ पे डे टू डे जनता से जेब से पैसा कट रहा है, तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़रूरी है कि सरकार का ध्यान आए इस तरह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे कि अमित शाह ने अभी कहा इमरजेंसी के बयान पे कि जनता को खड़ा हो जाना चाहिए। तो जनता को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि अपने लिए ही वो अपने हक के लिए ही लड़ सकते हैं, अपने हक के लिए। बिल्कुल अगर सही। वो नहीं बोलेंगे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, शांति प्रदर्शन के थ्रू, तो कैसे सुनेंगे उनकी आवाज़? कोई नहीं सुनेगा ना, कोई नहीं सुनेगा। और बहुत लोगों को अनसुना भी कर दिया जाएगा। अभी बिल पास हुआ, आपने देखा, वोट हुआ। हाँ। तो ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे जनता को बहुत एक्टिव होने की जरूरत है। एक्टिव होने की जरूरत, पढ़ी लिखी जनता को, बिल्कुल जो चाहते हुए भी चुप है। बिल्कुल सही। अच्छा, देखिए, जिस तरह से देश में अभी नीट यूजी का जो पेपर है, इतना बड़ा लेवल पे जिस तरह से लीक हुआ है, तो कहीं न कहीं देश में, राज्य में और केंद्र में राज्य में बीजेपी की सरकार है। और ये कहाँ से चूक हो रही है, कैसे चूक हो रही है, ये बहुत गंभीर विषय है। इस पे क्या सरकार इसको अनदेखा कर रही है या फिर इसको क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार? मेरे हिसाब से सरकार इसको अनदेखा कर रही है, अपने वोट बैंकों को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल सही। और उनको जो देश का भविष्य है उसके लिए सोचना चाहिए। जिन्होंने उनको वोट दिया है और उन्होंने पूर्णतः जिताया एक तरफा। अभी संत कबीर नगर में जो संविधान मृत्यु दिवस पर 25 जून को योगी आदित्यनाथ वहाँ पे गए थे जो है, तो एक भाषण में उन्होंने कहा कि अखिलेश और राहुल गांधी क्या मुंह लेकर जाएंगे जनता के बीच, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए, राजनीतिक बिंदुओं पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वायरल होगा, चीज़ें लोग देखेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि लोगों को गलत संदेश जाए। ये इन लोगों की आपसी मतभेद है, ये शब्दों के बाण वापस में चलते रहते हैं। बट जो आपका मेन मुद्दा है नीट का और जनता का, बेरोजगारी का और गरीबी का, इन सब बिंदुओं पे इन लोगों को सब्सिडाइज करना चाहिए। दे शुड टेक lots and lots of preventive measures for the benefit of the people of the Lucknow as well as other developing cities of state.
सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, एडवोकेट हूँ लखनऊ हाई कोर्ट में। सर लखनऊ हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं जो है, आप लखनऊ में कितने दिन से रह रहे हैं? मुझे करीब 10 साल हो गया। 10 साल में सर आपने लखनऊ में क्या परिवर्तन देखा जो है? परिवर्तन देखा है मैंने, बहुत सारी, देखिए कई सारे डेवलपमेंट्स हुई हैं, बट जो जनता की डिमांड है वो समय समय पे बदलती है। बिल्कुल सर। मैं देखिए भाषण नहीं देना चाहता हूँ कि गलत है सरकार, लेकिन हर 4-5 साल पे नई नीतियों की ज़रूरत है हमें। जब रोड बनाने की ज़रूरत थी वो 5 साल पहले का था, अब जिस चीज़ पे ज़रूरत है वो है बेरोजगारी के दर, इंफॉर्मेशन। जैसे आपने बोला कि अभी जो ज़रूरत है बेरोजगारी और जो पेपर्स लीक हो रहे हैं, बेरोजगार युवा नौजवान किसान, तो उनके ऊपर सरकार किस तरह से काम कर रही है? क्या मुद्दे होंगे 2027 में बीजेपी के पास? 27 में उनके पास मुद्दे 4-5 है। जैसे अभी लोअर पीसीएस और एसएससी के वैकेंसीज आई हैं, 2500 वैकेंसी आई हैं, तो सरकार भी अपने तरफ से काम कर रही है। बच्चों को भी पढ़ना लिखना चाहिए, बट सरकार को कड़े कदम लेने चाहिए पेपर लीक पे। शिक्षा मंत्री के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ बिल्कुल पेपर लीक की बात नहीं है, बच्चों का भविष्य है। की बात है। अच्छा, अभी लखनऊ के जो अलीगंज में आग लगी थी, तो कहीं न कहीं जो देश में राज्य में हजारों बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं उन पे ताला लटक गया है। तो जो लाखों बच्चे घर बैठ गए हैं उन पे सरकार को किस तरह से उसको देखना चाहिए और बच्चों का भविष्य लेकर किस तरह से काम करना चाहिए? सरकार को वैसे ही देखना चाहिए चीजें जैसे हैं, ना कि वैसे जैसे कि राजनीति में देखी जाती हैं। बिल्कुल सही। वरना हम सब बच्चों का 60-70 हजार रुपये साल का जाता है, उनके ऊपर बेरोजगारी के साथ साथ डबल मार पड़ेगी। उनके पेरेंट्स पे प्रेशर, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और मुझे दुख है कि जो बच्चे 700 नंबर पा सकते हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। बड़े दुख की बात कि लीक हो गया, तो जो काबिल है वो आज भी पिस रहा है, पिट रहा है। पिस भी रहा तो है, कहीं न कहीं कमियां कहाँ पे हैं? भैया पुलिस, कहीं न कहीं कमियां कहाँ पे हैं? कमियां है दिशा निर्देश का। उनको अच्छे सलाहकार की जरूरत है जो कुछ ग्राउंड लेवल रियलिटी पे नीतियों को बनाए और उसको वैसे ही एक्सिक्यूट करें। एक्सिक्यूशन तक चीजें बदल जाती हैं। क्या भारत की जनता चाहेगी जिस तरह से एक नीट यूजी का पेपर लीक हो रहा है, एक हाउसकीपिंग के लिए डिग्री की जरूरत पड़ती है, तो देश में एजुकेटेड प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ेगी, या फिर ऐसा कुछ सिस्टम लागू होगा जो कि देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या एक विधायक प्रधान बनने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, भविष्य में जरूरी है या फिर नहीं? इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब इस पे टिप्पणी करना मतलब सरकार को डायरेक्ट कुछ बोलने वाली बात है, लेकिन वो एजुकेशन उनका होना ना होना दूसरी चीज़ है। लेकिन अब ये जनता चूज करे कि किसको देना चाहती है वोट। नहीं, जनता तो चूज, देखिए कम गलत को चुनते हैं। हाँ, जनता तो चूज करेगी, लेकिन आप इस देश के युवा हैं, भविष्य हैं जो है। हमारा देश जनतांत्रिक देश है, अपना बात किसी के सामने रख सकते हैं। अपने मन की बात की भरोसा करती है बीजेपी पे जनता आज भी। बस ये है कि उनके हिसाब से उन्होंने काफी कड़े कदम उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा जी का शासन हल्का है। सबसे पहले मैं आपको शासन बहुत मजबूत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्राउंड पक्षी अपना काम करते हैं बीच बीच में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्राउंड ओपिनियन का निष्पक्ष जनता की राय है वो सरकार तक पहुंचना, किसी भी विशेष पार्टी की तरफदारी नहीं करना है, ग्राउंड ओपिनियन की ये मानना है। ये कुछ सॉल्वर गैंग की देन है जो जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ है, तो सरकार को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। इस्तीफा दे ना दे, लेकिन पेपर्स के पैटर्न और इन सिलेबस को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि भविष्य में बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। क्योंकि एक बच्चा जब घर से बाहर निकलता है वो उसके पेरेंट्स उसके किस तरह से सपोर्ट करते हैं और तैयारी करता है जो है, कितने पैसे खर्चा होता है, कैसे मैनेज करता है, एक कहीं न कहीं सरकार को बहुत गंभीर मुद्दे बिल्कुल इसको लेना चाहिए, जो सीरियस लेना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन सरकार ले नहीं रही है। ये बहुत दुख की बात है। उस माँ बाप की पूछिए जो अलीगंज जो है कोचिंग सेंटर में 15 बच्चे अपनी जान गंवा दिए, उनके परिवार से जाकर पूछिए उनकी क्या कंडीशन है। ऐसे भारत जैसे देश में हजारों लाखों कोचिंग सेंटर है। अब बंद नहीं कराना चाहिए। देखिए, बंद कराने से बच्चों का प्रेजेंट स्टेज पे भी लॉस होने लगेगा।
क्यों एलडीए कहाँ बैठती रहती है? जब बिल्डिंग मकान बनता सही बात है। तो क्या एलडीए की बड़े बड़े जो हाई कमान कर्मचारी ऊपर बैठे हुए हैं उनकी नजरें नहीं पड़ती, या फिर नजरें पड़ती हैं उसको अनदेखा कर देती अनदेखा है? कर दिया जा रहा है मेरे। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अब इसकी जांच हो रही है, देखिए उस जांच के बाद ही हम लोग कुछ कह सकते हैं। क्या पता उसकी जांच में किसी आदमी का इन्वॉल्वमेंट पकड़ में आए बाद में, है ना। लोग करते हैं ना इंश्योरेंस क्लेम के लिए सब चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगता है कि घटना भी है और ये शायद इंक्वायरी के बाद पता चलेगा इसका एक्चुअल कारण क्या है। लेकिन सारे कोचिंगों को बंद नहीं करना चाहिए, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। तो आइए यहाँ पे कुछ आइसक्रीम वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। 2000 कहाँ कुछ बात करना चाहेंगे? हाँ। 2027 का चुनाव बहुत करीब है, इस पे आप लोग देश के युवा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत करीब चुनाव फरवरी मार्च में होने वाला है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? यही सरकार रहेगी बीजेपी की, या कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? गर्मी बहुत है, आइसक्रीम जितना खाने में मजा आ रहा है, कहीं न कहीं परिवर्तन देखना चाहते हैं या नहीं? जरूर हाँ? परिवर्तन होना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। लखनऊ का रहने वाले हैं। अच्छा सर, तो 2027 में जो है बीजेपी की सरकार देखे नौजवान बेरोजगार किसान के लिए क्या मुद्दा होगा 2027 में? जॉब, एजुकेशन। इधर आ जाइए सर, आप भी आ जाइए सर, कोई बात नहीं, आ जाइए। सबसे मेन मुद्दा तो जॉब का है, एजुकेशन का है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, यही मेन है। तो आपने बताया जैसे एजुकेशन हेल्थ का जो है, इतने बड़े बड़े नीट यूजी पेपर जैसे लीक हो रहे हैं, ये कहाँ पे कमियां रह जा रही हैं? सीधी सरकार की कमी है, कहीं न कहीं सरकार की, क्योंकि तरीके से सरकार की कमी है। तो कहीं न कहीं जो है इस बार जो है जनता क्या सोच रही है 27 में? अगर सरकार ऐसे चलती रही तो फिर तो कोई फायदा नहीं है सरकार को लाने का, क्योंकि इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ना शिक्षा की गारंटी है, ना हेल्थ की गारंटी है, ना कोई और गारंटी है, तो फिर क्या फायदा इस सरकार को बार बार लाने का। क्या करते हैं सर आप? मैं तो फिलहाल जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, आप जॉब करते हैं जो है, तो कहीं न कहीं आपका कहना है कि सरकार को जो है इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो कि ध्यान दे नहीं रही है। 2027 में क्या मुद्दे होंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर के लिए, क्योंकि अभी चुनाव होने में 4-5 महीना बाकी हैं, एक दूसरी पार्टी जो है एक दूसरे पे कटाक्ष करी जा रही है। मैं सीधा एक बात बोलूंगा, मुझे योगी जी पसंद है। अच्छा। लेकिन योगी के अलावा और कोई पसंद नहीं है। यानी बीजेपी में जो बाबा का चेहरा है वो पसंद है, लेकिन उसके अलावा और कोई पसंद नहीं है। तो क्योंकि उस लायक कोई है ही नहीं। शिक्षा मंत्री उनके टाइम में इतने पेपर लीक हो रहे हैं नीट के, और उस पर एक वर्ड कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो किस बात के शिक्षा मंत्री है? तो उत्तर प्रदेश में बाबा का ही तो सरकार है। बाबा का सरकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो खुल के जैसा करना चाहते हैं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कमी किसकी रह जा रही है? कमी कहाँ पे हो रहा है? क्योंकि उनके और राज्य के मुखिया हैं, तो कमी कहाँ रह जा रही है? देखिए, केवल उनके बोलने से नहीं होगा, अधिकारियों को भी इस पे काम करना होगा। मुझे लगता है कि उनसे नीचे के जो तो अधिकारी तो उत्तर प्रदेश या पूरे भारत की भ्रष्ट है। हाँ, तो वही तो बात है। अधिकारी, इसमें सरकार को एक ऐसा रूल, एक ऐसा कुछ लाना होगा ट्रांसपेरेंसी की, अधिकारी डरे, काम करे, अपने सभी कामों को सही से करे। नहीं तो फिर क्या मतलब है सरकार लाने का? क्योंकि वो मुखिया है। जब आप मुखिया हो गया, सरकार आपके अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आप किस बात के मुखिया हैं? तो उनको एक्शन क्या लेना चाहिए? क्योंकि बाबा तो पूरे भारत में फेमस हैं, उनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ऐसे अधिकारियों को या तो हटा दीजिए या फिर उन्हें कहीं और का रास्ता दिखा दीजिए, बात खत्म। यानी आपका कहने का मतलब है जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उन पे जबरदस्त एक्शन लेना चाहिए। कुछ हो पाएगा। अब देखिए राम मंदिर अयोध्या में जिस तरह से चोरी हुआ जो है, वो क्या बेखौफ थे कि उनको नहीं पता कि बाबा की सरकार है उत्तर प्रदेश में? कोई डर ही नहीं है, जबकि बीजेपी राम मंदिर के नाम पे ही सत्ता में आई, उनके ही नाम लिया और उनके ही नाम पे उन्होंने लूट मचा लिया। अभी तक इसमें कुछ क्लियर हो ही नहीं पाया किसने क्या लूटा। इसमें सीधी सी बात है, जो नीचे स्तर के कुछ कर्मचारी होंगे उन पे एक्शन हो जाएगा, ऊपर के जो अधिकारी होंगे बच जाएंगे। 20 दिन के बाद FIR दर्ज हुआ है, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनको जेल हुआ। इतना देरी क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है। हाँ, ये सब प्रशासन की है।
तो 20 दिन के बाद जो है FIR दर्ज हुआ है, 8 लोग गिरफ्तार हुआ है, जेल गए हैं, तो कहीं न कहीं कहाँ पे इतनी बड़ी लापरवाही हो ये सब रही है? प्रशासन की लापरवाही है। क्या वो बेखौफ थे, हाँ, बेखौफ निडर थे? उनको पता नहीं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? नहीं पता है, बेखौफी थे इसलिए ऐसा किया इन्होंने। क्या उनके जहन में डर नहीं था इस बात को लेकर? कोई डर नहीं था, अगर डर होता तो ऐसा करते क्यों? राम मंदिर जैसे जाके वहां पे चोरी कर देते हैं, 20,000 की सैलरी, करोड़ों करोड़ों रुपए की, अयोध्या में ही जो है जमीन लेके, प्लाट लेके अपना मकान बनवाते हैं। क्या वो इतना बेखौफ उत्तर प्रदेश में रहते हुए जो है? बिल्कुल बेखौफ थे। क्या बाबा की जो है जो डर था वो बिल्कुल खत्म हो गया है, किसी के अंदर है ही तभी नहीं? ऐसा किया इन्होंने। सर क्या कहना चाहेंगे जो है? बाबा के वो थे परसेंटेज वाले व्यक्ति। अच्छा हाँ, बाबा सर, को सर इधर आ जाइए सर, प्लीज सर। ये जो अयोध्या में जिस तरह से 20 दिन के बाद FIR दर्ज हुआ है, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या ये बेखौफ थे या कहाँ पे कमियां रह जा रही हैं? ये सरकार खुद ही करा रही है, सरकार संलिप्त है। अच्छा, इसलिए संलिप्त है क्योंकि उसमें चंदा है, भारतीय जनता पार्टी को उसने दिया जनता ने दिया। नहीं, मेन चंदा मेन चंदा जनता ने दिया। हाँ। फिर उसने भी चंदा तो दिया। जो इसमें आरोपी मुख्य है, क्या नाम है उसका, मिश्रा कुछ करके नाम है, ज्ञानेंद्र हाँ। मिश्रा या कुछ, जो भी, तो हाँ। अगले ने खुद वो लिप्त व्यक्ति है, वो भारतीय जनता पार्टी से उसके अच्छे संबंध है। अच्छा। उसमें सरकार से संबंध है, सरकार से ताल्लुकात है। और ये सरकार प्रभु श्री राम को बोलती है लाए हैं। श्री राम को तो भगवान ने आ सकते कि भगवान को इंसान कैसे ला सकता है? कैसे ला सकता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्वेश्चन पेपर डिपेंडेंसी है। हाँ। दूसरी चीज आपसे कहना चाहते हैं, हाँ। इसमें जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, एकदम जनता को ध्यान में रख के काम नहीं कर रही है, बिल्कुल। सिर्फ अपना कोष देख के काम कर रही है। जी सर। न किसानों के काम कर रही है, न छात्रों के लिए काम कर रही है, न नौजवानों के लिए, न बेरोजगारों के लिए, न महिलाओं के लिए, न अधिवक्ताओं के लिए, न व्यापारियों के लिए, न मजदूर के लिए, न उत्तर प्रदेश के लिए। सर अभी योगी जी संत कबीर नगर में गए थे, हाँ। तो वहाँ पे संविधान मृत्यु दिवस पर जो है हाँ। उन्होंने मंच से भाषण दिया हाँ। कि अखिलेश और राहुल गांधी क्या चेहरा लेकर जाएंगे जनता के बीच। वो संविधान को मानने वाले व्यक्ति ही नहीं है, जो कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, ये संविधान को मानते कहाँ हैं? अगर संविधान को मानते तो ये नौकरियों में पेपर लीक होते? बिल्कुल नहीं सर। नहीं होते ना। और नौकरियां मिलती नौजवानों छात्रों को, भविष्य, भारत देश का भविष्य सुधरता ना। जी सर। ये नौकरी नहीं देना चाहते, बिल्कुल सही। न नौकरी को नया भारत देश या उत्तर प्रदेश में नई चीज ये नहीं करना चाहते। जी। सिर्फ ये लूट का अड्डा समझ के एक तरह से भ्रष्टाचार जो हो रहा है, गोपनीयता रही, इसमें उत्तर प्रदेश को तोड़ने का इन्होंने काम किया। ये अफीम बता रहे, अफीम ऐसा है जो पहले तो धर्म की अफीम बांटे, जी सर। फिर हर गांव तक ले जाके दारू की दुकान बांटा इन्होंने, विद्यालय बंद किया, पाठशाला बंद करके इन्होंने मदिरालय खोला। सोचिए कैसे संत थे, कैसे महात्मा है, कैसे ही मुख्यमंत्री हैं। जनता के अधिकार का शोषण करने वाले हैं। इनका विकास यही है कि छात्रों को पढ़ाई न मिल सके, युवाओं को रोजगार न मिल सके, महंगाई चरम पे हो, गैस पेट्रोल न मिल सके, और दूसरी बात के सड़कें गड्ढा युक्त हो, और उसके बाद गांव में जो पानी टोटी लगी हो, टोटी से पानी न दे। इनका यह विकास का पैमाना है। महिलाएं अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधी बढ़ रहे हैं, और इनके मशीन में जो जाता है बड़े बड़े अपराधी जो कि सरकार में है, पदों पे हैं, और इनके यहाँ वॉशिंग मशीन जो सर्फ एक्सेल बना हुआ उसमें धुले जा रहे हैं। सर 2000 ही राज्य कर रहे हैं। सर अभी देखिए अलीगंज में अग्निकांड हुआ है, उसमें 15 बच्चे अपनी जान गंवा बैठे, जो कि उसमें एक ही संक्रिय रास्ता था। सर LDA कहाँ सो रही थी? और जिस तरह से उसको बनाया गया था, भारत देश में हजारों लाखों कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो ऐसे बने हुए हैं। एलन जैसे कोचिंग सेंटर, खान सर कोचिंग जैसे सेंटर में ताला लटक गया। लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे की घंटी बज गई है, वो घरों में बैठे हुए हैं। सर इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार नहीं चाहती कि पढ़ाई हो और दवाई हो और विकास हो। ये सरकार का मुख्य का ये चीज है कि अशिक्षा पैदा हो, अविकास पैदा हो, और आदमी के पास रोग पैदा हो। जी, ये सरकार का उद्देश्य है। जो ये कहानी और कथनी में बहुत अंतर है। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फ्रॉडिया प्लान या झूठा प्लान कहें तो ये जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर यह काम अगर होता तो यह सब चीज़ें नहीं होती। बताइए, कोचिंग में वहाँ आग लग गई,
आग लगने पे एक व्यवस्था नहीं दीवार तक तोड़ जा सके। कितने बच्चे मतलब अपने माता पिता को फोन किए, अपनी माँ को फोन किए, न एक दीवार तोड़ नहीं पाए। एक दरोगा लेकर हथौड़ी मार रहा, चाहे तो मैं ठोक जा रहा, दीवार नहीं तोड़ पा रहे हैं। न इनके पास तत्कालिक व्यवस्था हो पाई। 5 मिनट 10 मिनट हम घंटों तक बच्चे जल के मर गए। मतलब इनके पास संवेदना है, बच्चों का भविष्य गया। लेकिन इनको जब वही योगी आदित्यनाथ जाते हैं, उनके माता पिता से मिलते हैं, तो कहते हैं कि भाषण मत दो, जितना पूछा उतना जवाब दो माता से, जो बच्चा डेट किया हुआ। इनकी यह शैली है। मतलब कहते ना, जो बाप रहा है बच्चे का दर्द समझता है, जो पिता रहा है अपने बच्चों के लिए सोचता है, जो माँ रहा अपने परिवार बच्चों को समझता है, और जो पति रहा है वो पत्नी का परिवार समझता है। जो रहा ही नहीं वो क्या समझेगा, वो क्या विकास समझेगा, क्या नहीं समझेगा। बिल्कुल सही सर। तो क्या सर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च में होने वाला है, इस बार क्या तैयारी की है सर? देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपनी मन की बातें कहते रहते हैं, तो इस बार ग्राउंड ओपिनियन टीवी का जो आम जनता है, देश के युवा, रोजगार, नौजवान, उनके मन की बात जो है वो लाना चाहती है, ताकि प्रदेश में बदलाव हो और बेहतर जीवन शैली हो। ये इन्होंने सिर्फ मन का बात किया, जन का बात नहीं किया, जनता का बात नहीं किया। इस बार जनता ही जनता की बात करेगी और जन की बात करेगी, और ऐसे झूठी सरकार, फरेबी लोगों को हटाने का काम करेगी। 2027 में इस बार समाजवादी पार्टी की, और निश्चित तौर पे इस बार परिवर्तन होगा। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। वही अखिलेश यादव जी हैं जो आपको दिखाई यहाँ वीडियो पे, जो कि बना हुआ जो लाल बिल्डिंग है, और रोड बना हुआ है, रिवर फ्रंट बना हुआ है, जो कि इसके पहले मायावती जी भी थे, देखिए आपके सामने पार्क और बना हुआ। लेकिन इन्होंने क्या किया? कोई ऐसा 10 काम गिना दे उत्तर प्रदेश में जो किया हो योगी आदित्यनाथ जी ने, सिवाय धर्म की अफीम के अलावा और दारू की दुकानें खोलने के अलावा कुछ और काम किया हो? हकीकत में बताता हूँ, मैं गांव से रहने वाला व्यक्ति हूँ, जनपद सोनभद्र का। आप चलिए गांव में दिखाता हूँ, हर गरीब का मकान पक्का है, हर गरीब का मकान पक्का है, और हर गरीब के घर में पानी नहीं मिल पाता अगर उसकी व्यवस्था नहीं है। एक सिर्फ कागजों पे काम करने वाले लोग हैं, झूठी बातें बोलने वाले लोग हैं, अच्छा काम नहीं करते। अगर अच्छा काम करते तो आज प्रदेश और देश का हालत कुछ और होता है। बिल्कुल सही। ये लोगों से भाई को लड़ाने के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों में एक जो उत्साह प्रेम है उसको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि विकास पैदा हो। ये रोडें कब से बनी हुई, इस रोडों को देखिए, वही रोडें हैं जहाँ आप लखनऊ की धरती उत्तर प्रदेश के मुख्यालय से बात कर रहे हैं, और ये पार्क उसी समय का जब बना था। और जो बना हुआ हेलीकॉप्टर उतरने के लिए वो भी उसी समय का बना। इनके समय क्या बना? सर आप तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट बताया आपने? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है। हाँ। सर इसके पहले आप कब आए थे लखनऊ में? लखनऊ में तो कंटिन्यू आ रहे हैं। अच्छा, लखनऊ में कंटिन्यू आते हैं। 10 साल में सर आपने क्या विकास देखा लखनऊ? कोई विकास नहीं किया इन्होंने, सिर्फ डमरू हिलाया है, सिर्फ डमरू हिलाया है, और राम मंदिर का चंदा चुराया है लोगों ने। ये बड़ा मामला है उत्तर प्रदेश का। यानी इस बार उत्तर प्रदेश में जनता पूरा मूड बना ली है अखिलेश यादव जी को लाने के लिए। पूरा के पूरा उत्तर प्रदेश, नौजवान, किसान, छात्र, मजदूर, महिला, अधिवक्ता और व्यापारी सभी लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, और पूरा उत्तर प्रदेश में सुशासन हो, विकास हो, और हर तरफ जैसे आपका बना हुआ है, देख रहे हैं हेलीकॉप्टर उतरने के लिए तमाम व्यवस्था बनी हुई, चाहे आपके रिवर फ्रंट हो, चाहे आप हमारे यहाँ देखिए मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, यहाँ तक कि पॉलिटेक्निक कॉलेज बने, और विकास बना, और ओवरब्रिज बना। लेकिन इनके सरकार में कुछ बना ही नहीं। इनके सरकार में सिर्फ विधायक भी है तो अपनी बात कायदे से कह पावे। इनके तक यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता परेशान है, इनसे नेता परेशान है। जो इनके पास बड़ा फंड देता है उसको पदाधिकारी बनाते हैं, और जो पैसा नहीं देता इनको प्रधान बनते हैं। योगी जी सरकार में आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी की घोषणा हुई है 2 दिन पहले, उसमें सारे पैसे वाले लोग हैं। गरीब, किसान, नौजवान के घर का कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं जो जनता के लिए काम करने वाला हो। उसमें सारे वही लोग हैं जो मालदार पार्टी है, जो पैसा रख के पैसा टेबल के नीचे पैसा देने का काम करता है। 2027 का चुनाव, पहली बात तो पगड़ी आपकी बहुत शानदार है जो है। अपने पगड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो है? पगड़ी तो आपकी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, 2027 की जो चुनाव है वो बहुत करीब है। 27 में यानी फरवरी मार्च में चुनाव होने वाला है, और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी अब की बार? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो है वो अपनी मन की बात जनता के बीच कहते रहते हैं। इस बार जनता के मन में क्या चल रहा है? यही मेरा है कि आदित्यनाथ योगी को जिताएंगे फिर। ये लखनऊ में अलीगंज में एक कोचिंग सेंटर था,
15 आग लग गई थी, 15 बच्चे जल के मर गए हैं, उस पे क्या कहना चाहेंगे? और उस पर हमें तो पता नहीं है। अच्छा, आपको नहीं पता 15 बच्चे जल के मर गए हैं? नहीं पता है। वो कोचिंग सेंटर था, उसका जो रास्ता था एक ही रास्ता था जो है, बाकी सारे रास्ता ब्लॉक कर दिए गए थे। आप लखनऊ में रह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए जो मकान बनती है उस पे सरकार की नज़र होती है। तो क्या सरकार के जो कर्मचारी हैं वो सारे भ्रष्ट कर्मचारी हैं? अब पता नहीं, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? बहराइच। बहराइच। लखनऊ में कितने दिन से रह रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल हो गया। 1 साल से। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होती है? दिक्कत तो बहुत होती है। क्या दिक्कतें होती हैं? और पुलिस वाले परेशान तो करते ही हैं रोड पर। अच्छा, पुलिस वाले परेशान करते हैं जो है, क्यों परेशान करते हैं? अरे कुछ ना कुछ में तो परेशान तो करते ही रहते हैं। अच्छा। हैं। तो उत्तर प्रदेश में बाबा की ही सरकार आएगी। हैं। एकदम मूड बना ली है जनता। हैं। काम बढ़िया करती है भाई। अच्छा। हैं। क्या मुद्दे होंगे बाबा के पास 2027 में? एक नौजवान बेरोजगार युवा के पास क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा क्या होगा बाबा के पास? क्या काम कर रही है? तो काम जो कर रहे हैं नौजवान बेरोजगार किसान के लिए क्या काम कर रही है? भैया इसके बारे में नहीं बताता ना। अच्छा, आपको काम के बारे में नहीं पता? ना, अपना चला रहे हैं, अपना हम कमा रहे हैं, वही मैं हाँ। खुश हूँ। अच्छा, ठीक है। यानी आप अपने काम में आप खुश हैं जो है, बाकी क्या हो रहा सरकार है ने- उससे नहीं मतलब। हाँ। अच्छा, आप ये बता दीजिए आपको बाबा ही क्यों इतना अच्छा लगे जो है? भाई काम देखो बढ़िया करती है। हाँ। हाँ, गुंडे कैसे? माफिया सब नहीं चलता है, चाहे जितने रात तक घूमो कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपका मानना है कि जो गुंडे माफिया हैं उनका उनके ऊपर वो सीधा बुलडोजर चला देती है। बुलडोजर सीधा चल जाता है। हैं। ये चीज आपको बाबा का पसंद आता है। लेकिन ये जो देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हो रहा है, राम मंदिर में अयोध्या में दान पेटी से ही चोरी हो गया, हाँ। उस पे क्या कहना चाहेंगे? अब भैया जो चोरी किए हैं उसको कड़ी सजा मिले। 20 दिन के बाद 20 दिन के बाद FIR दर्ज हुआ है, उसके बाद वो पकड़े गए फिर जेल गए हैं। इतना लेट क्यों? अब पता नहीं क्या कर रही थी सरकार, लेकिन तो सरकार तो बाबा की है। सरकार तो है, लेकिन तो वहाँ की सांसद कोई दूसरा है, हाँ। सपा के आदमी है। नहीं, हम कह रहे हैं कि आप घर के मुखिया हो, अगर आपके घर के परिवार में कोई बात हो रही है तो आप घर के मुखिया हो, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? जिम्मेदारी तो है कि हम ही एक्शन लें। इलेक्शन लें। तो 20 दिन के बाद FIR दर्ज हुआ है और जेल गए हैं, इतना लेट क्यों जो है? अब पता नहीं, वो योगी जाने भैया, हमें क्या एक्शन नहीं लिए तो हम क्या करें? अच्छा। भाई हमें तो लेना नहीं है एक्शन की, हमारे पास कुछ है अपना। 2027 के चुनाव का बिगुल बज गया है। 2027 के चुनाव का बिगुल बज गया है। देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, देश जो जनता है उसके मन की बात अपनी कहते रहते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में आम जनता की मन में क्या चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आम जनता की नजर में सबका अपना अपना फंडा है, लेकिन मिला जुला के बात है, आएगी हमको लगता है बीजेपी। अच्छा, बीजेपी ही आएगी। क्यों, ऐसा क्या किया बीजेपी ने जो बीजेपी आएगी? क्योंकि जब सर्वे हम न्यूज में भी देखते हैं, सर्वे जब होती है अच्छा। तो 10 आदमी के मुंह से सुनते हैं, 10 आदमी में 8 आदमी के मुंह से सुनते हैं बीजेपी, और 2 आदमी को सुनते हैं बाकी अदर पार्टी। देश के नौजवान बेरोजगार किसान के लिए बीजेपी ने क्या काम किया? कुछ नहीं किया। हाँ? कुछ नहीं किया। पेपर लीक हो रही है, क्या फायदा है? पेपर लीक हो रही है, उसके कदम कार्रवाई उठाए नहीं जा रहा है। कई सालों से यही देखने को मिल रहा है, बार बार कहीं पेपर लीक, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो फिर क्यों बाबा की सरकार इतनी अच्छी है, ऐसा क्या किया बाबा ने? हम नहीं कह रहे हैं, हम एक दूसरे को देख के कह रहे हैं। अच्छा, आपका मानना है कि जनता कहती है, उसी को देखकर आप कह रहे हैं जो है? हाँ, उसका अंदाजा लगा रहे हैं। हाँ। जैसे 10 आदमी बोलता है, 10 आदमी में 8 आदमी बीजेपी को बोलता है, 2 आदमी अदर पार्टी को बोलता है। हाँ। ऐसी जीत तो देखा जाए तो 8 आदमी को होती है। हाँ, हाँ। तो उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के जो मन में चल रहा है वो क्या चल रहा है? बाबा ही आएंगे? अभी ये स्पष्ट नहीं कह सकता है। अच्छा। हाँ, ये भी स्पष्ट नहीं है। हाँ। हाँ, क्योंकि कुछ कुछ जो है घटनाएं अभी हुई है। हाँ। एक पेपर लीक वाला, अभी एक अग्निकांड वाला। इसमें 15 बच्चों की जान चली गई, 15 बच्चों की, और वो के दूसरे राज्य से आगे तैयारी कर रहे थे। अब जिनके घर के बच्चों की जान चली गई
और उनके ऊपर क्या बीतता होगा। वो तो भाई अब जो जिसका है वो तो वही जानता है कैसे बिकता होगा भाई, कहाँ से पैसा लेकर पढ़ा रहा है, कहाँ से लिखा रहा है, वो तो वही जानता है। ये है कि हर घर में मुआवजा दें और क्या, जितना हो क्या क्या कहना, मुआवजा दें और क्या, सरकार यानी सरकार को मुआवजा देना चाहिए। और क्या भाई, नुकसान वो मर गया, इतना रुपया लगा के पढ़ा रही है आदमी, ये के गार्जियन खेत बेच के गिरवी अपना गहना भी दे के 50-50 लाख करोड़ रुपया दे के कर्जा हो जाता है, उनको कहाँ से आएगा भाई। अब मान लो बच्चों को पढ़ा रही है कि हमारे बच्चे पढ़ेगा तो अच्छा करता कोई अधिकारी बनेगा तो भविष्य बनेगा। अब उसका जब जिंदगी उजड़ गया तो ऑलरेडी सब जो पीछे का गिरवी रखा हुआ है बचा हुआ है वो कहाँ से आएगा। 50 लाख रुपए कम से कम एक घर में, कम से कम 50-50 लाख है। सरकार में उनकी कितनी बुरी मौत हुई होगी, एक ही रास्ता था उस कोई भाई, अब तड़प के बेचारे मरे हुए हैं भाई, जल के मरे हैं वो। अभी तो इतनी मौसम जब धूप में आदमी की ये दशा खराब हो जा रही है तो आगों की इतनी तपती में आदमी को मौत को मरना तो भाई ये तो अब इंसान सोचता होगा, जानता होगा मरने वाला कैसे मरा है भाई। भारत जैसे देश में ऐसे कोचिंग सेंटर, लाखों कोचिंग सेंटर है, उन पे सरकार उस पे क्या एक्शन लेना चाहिए। उस पे भाई सेफ्टी और सबसे ज्यादा कार्रवाइयाँ करे, उनकी क्या जांच पड़ताल अच्छे से करके उनको कार्रवाइयाँ करें, बस हम ही कहेंगे। कहीं कमी पाए उनका तुरंत एक्शन ले, एक्शन में देरी ना करें। अब जैसी वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी लेट से पहुँची है, घंटों कुछ मायने होते। फायर ब्रिगेड का मतलब क्या होता है 15 से 20 मिनट, वो भी लखनऊ राजधानी में, जो कि प्रदेश की राजधानी है, जो कि देश का सबसे बड़ा ये जो है उत्तर प्रदेश माना जाता है। वहाँ जो है 15 से हाईएस्ट 10 से 15 मिनट वहाँ में पहुँच जाना चाहिए गाड़ियाँ। तो कहीं जो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े कर्मचारी हैं वो बेखौफ हैं या फिर उनके अंदर जहन में डर नहीं है। ये कर्मचारी की कमी है, ये बेखौफ है, ये है कर्मचारी की कमी। तो सरकार इन कर्मचारियों के ऊपर क्या एक्शन ले रही है। फुल एक्शन ले, बस फुल कार्रवाई करें, फुल एक्शन ले, बस हम ही चाहते हैं फुल एक्शन ले। ये घुसखोरी अब पहले काम इन लोग को जो है इन लोगों पे कार्रवाई करें कि तुम लोग सरकार को पैसा क्यों किस लिए दे रही है तुम लोग। जो भाई ये जो 10 मिनट काम तुम 4-4 दिन 1-1 घंटा 4-4 घंटा तुम लगा देते हो, तो क्या मतलब है भाई। तुमको तनख्वाह देने तो कोई मतलब है, जनता के पैसा के टैक्स का पैसा तुमको तनख्वाह मिलती है और जनता को सुरक्षा बराबर टाइम से नहीं मिलेगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। यानी सरकार, आपका कहने का मतलब है सरकार इन कर्मचारियों के ऊपर जो है जबरदस्त एक्शन लेना चाहिए। कैसी एक्शन होना चाहिए। जैसे अपराधियों पे एक्शन ले रही है उसे इन लोगों पे भी ले। सरकार एक बार बता दीजिए कैसी एक्शन है। भाई जैसे अपराधी पे एक्शन ले रहा है ऐसे इन लोगों को भी एक्शन ले, इसों पे जांच पड़ताल अच्छे से करके इनकी संपत्तियों की जांच करके ये लोग कहाँ से भ्रष्ट लूट रहे हैं, कैसे ये लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, इन लोग पर निगरानी 24 घंटा रखें अपने अधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक। तो सरकार तो जो गुंडा माफिया उन पे जो है एनकाउंटर कर दे रही है, गोली मार दे रही है। क्या कहना चाहेंगे 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाला है और चुनाव बहुत करीब है। देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुखिया जो हैं वो अपने मन की बातें सुनाते रहते हैं। तो इस बार उत्तर प्रदेश की जो जनता उसके मन में क्या चल रही है, को बताओ क्या अरे भाई साहब क्या बताया जाए, हम लोग कमाना है खाना है भाई साहब, क्या किया जाए। सरकार किसी का हो, हम लोग कहीं से जगह मिल जाए बढ़िया, बस कमाइए खाइए अच्छा से रहिए। बात सही है, तंग नहीं होना चाहिए, वो कोई भगा दौड़ ये सब नहीं होना चाहिए कहीं भी। अस्थाई हम लोग काटा कहीं मिल जाए, बस हम लोग कमाना है, मेहनत करना है, 2 रुपये कमाना खाना। सरकार किसी की भी हो, किसी को तभी तो हो पाएगा जब सरकार बढ़िया बनेगी जो है। हाँ तभी तो आपको जगह मिल पाएगा। बढ़िया सिस्टम से रहा जाएगा, बढ़िया क्यों नहीं मिलेगा। हर चीज़ जब पब्लिक सपोर्ट करेगी, हर चीज़ एक तरह ऊपरी का चीज़ है, सब दिया जाएगा। किसकी सरकार बनेगी 2027 में? सरकार, हाँ सरकार देखिए, सरकार किसी की भी जाए, चाहे योगी क्या इस बार बदलाव चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार? उत्तर प्रदेश के देखिए सब लोग के दिल में नहीं बस सके हैं अब। ठीक, जिसकी भी सरकार आएगी, सरकार जिसकी भी आएगी, जिसकी सरकार जनता चाहती है बनाने के लिए बनाया जाएगा। अच्छा, कोई भी सरकार, चाहे योगी जी है, चाहे अखिलेश यादव भी है, सपोर्ट में रह जाएगा कि कहीं भी रह, बस काम होना चाहिए बस। दिल में क्या चल रहा है, किसके लिए धड़क रहा है? दिल में देखिए, दिल में किसी के लिए नहीं, दिल में जनता जहाँ जाएगी, जहाँ सपोर्ट में किया जाएगा हर चीज। खुल के कुछ कहना नहीं चाहेंगे? आपने सामाजिक परिवर्तन स्थल पर यहाँ के लोगों के मन की बात कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या कह रही है, अभी कुछ क्लियर नहीं है।
अभी कोई खुल के कुछ कहना नहीं चाहता है। देश दुनिया की बड़ी खबरें और आम जनता की राय देखते रहिए ग्राउंड ओपिनियन टीवी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।